नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान दामी है और मैं देहरादून से हूँ। माय थॉट्स चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इज़ दिस द एंड ऑफ द मोटिवेशन एरा या मोटिवेशनल स्पीकर्स इन 2024। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इज़ दिस द एंड। जी हाँ, एंड तो है, क्योंकि अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली होगी। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों अपना अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते थे, राइट। अब इसमें दिक्कत क्या है, यूथ के साथ क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आप 12th पास आउट करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप अपने करियर में क्या करेंगे, क्योंकि हर आदमी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो वो जॉब करेगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, या वो बिजनेस करेगा। ठीक है, इसके अपने अपने कोर्सेज हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां लोग करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनका करियर, उनका फ्यूचर कहाँ शेप करेगा। और ऐसे में, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पॉडकास्ट, वीडियो और रील्स वगैरह, इन सब में यूट्यूब बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलते हैं जो आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ बनने और करने के लिए यूँ ये कहना चाहिए कि इंस्पायर करते हैं या मिस सेलिंग करते हैं। आपके एम्बिशंस को, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ये लोग जगाते हैं, और इनका जगाने का तरीका होता है कि ये आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। अगर आप एक जॉब में हैं तो ये 9 to 5 जॉब को बहुत ही इन्फीरियर तरीके से दिखाते हैं, राइट। उसके साथ साथ क्या होता है, जब आपको ये दिखने लग जाता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, और मैं जितने मेरे पास इनकम आ रही है, जितना मेरे पास इस टाइम पे मेरी नेटवर्थ है, वो वर्थ इट नहीं है, या उतना काफ़ी नहीं है मेरी लाइवलीहुड के लिए, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा साइड हसल करना चाहिए। ये सेम साइड हसल का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को भी बेचा जाता है। अब स्टूडेंट्स को जब ये साइड हसल का कॉन्सेप्ट बेचा जाता है कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में भी कुछ करना चाहिए, कॉन्सेप्ट तक ठीक है बात, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पैसे को लेकर के करवाया जाता है। अब जैसे कि बिजनेस मास्टरी कोर्स, पैशनप्रेन्योर, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो होता क्या है कि ये लोग आपको बहुत पुश करते हैं पैसा देने के लिए। जब आप इन्हें पैसा दे देते हैं तो एक जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, मिलियनियर्स फास्ट लेन, और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, है ना, और शिव खेरा की एक बुक है यू कैन विन। ये कुछ 6-7 बुक्स का मटेरियल चोरी करके ये लोग कोर्स बनाते हैं, और कोर्स बनाने के बाद ये लोग आपको अब अलग अलग प्राइसेस में बेचते हैं, ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स। अब इनका एंड क्यों हो रहा है, क्योंकि दो मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में ये टसल चल रहा है कि कौन किससे बड़ा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के 27 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के करीब 10-11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करे जा रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर ये कह रहा है कि मैं तो जी अपने किसी पेड सेशन में से मटेरियल बनाता हूँ और एंटरप्रेन्योर्स को बेचता हूँ, वहाँ तक ठीक है। लेकिन दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर ने ये आरोप लगाया कि वो मिस सेलिंग हो रही है। दोनों के एंड से मिस सेलिंग हो रही है। पहला मोटिवेशनल स्पीकर ये क्लेम कर रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई एड्स नहीं चलते हैं। दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर ये क्लेम कर रहा है कि मैंने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस को, लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाया है। मेरा क्वेश्चन दोनों मोटिवेशनल स्पीकर से ये है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ को लेके टेस्टिमनी है तो आप पब्लिक के सामने रखिए, आप पब्लिक को बताइए। क्योंकि जो दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी टेस्टिमनी क्यों नहीं रख पा रहे, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा लूपहोल है। एक ने अगर दूसरे के साथ थोड़ा सा भी टसल वॉर या इस तरह की चीज़ें करी हैं और कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है,
उससे दोनों का करियर ख़राब हो रहा है। और ना सिर्फ दोनों का करियर ख़राब हो रहा है, बाकी के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी भी हिस्ट्री, उनके भी बारे में लोग धीरे धीरे सर्च कर रहे हैं, उनके भी चैनल्स को अनसब्सक्राइब किया जा रहा है। जो लोग जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, जो लोग जेन्युइनली क्रिएटर्स को हेल्प करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, उनके भी चैनल्स पे इसका असर पड़ रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस और जो भी ये लोग बोल रहे हैं, उनके कोर्सेज की पहले वर्क चेक करनी है। आपको ये देखना है कि क्या ये कोर्सेज मेरे काम के हैं, मैं इनके लिए राइट हूँ कैंडिडेट, या मैं ये कोर्सेज की जो लैंग्वेज है, इनका जो कंटेंट है वो मैं समझ पा रहा हूँ और मैं इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर कोर्स आपने लिया है तो अपने जिनसे भी आपने कोर्स लिया है उससे कहिए कि मेरा पैसा रिफंड करिए या मेरे को ये कोर्स नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा। और मैं ये भी कहूँगा इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर से, एक दूसरे पे स्कैम का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, क्योंकि आप दोनों ने दोनों की बात तो छोड़ दीजिए, कई लोगों ने आप में से ही बहुत लोगों के साथ स्कैम किया है। मैं अगर नाम लेने बैठूंगा तो एक एक की पोल खुल जाएगी, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सभी ने, मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मनी सर्कुलेशन स्कीम चला करके स्कैम्स किए हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे स्कैम किए हुए हैं। तो इसलिए आपस में लड़ना बंद करो और लोगों को बताओ कि हाँ हमने भी स्कैम किया। ईमानदारी से, ऑनेस्टली लोगों से माफ़ी मांग लो और ये कहो कि हाँ हमसे गलती हुई है, ठीक है ना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं किन मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।